नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के प्रेम और अटूट विश्वास का पवित्र पर्व है। आज हम सुनेंगे वह मूल व्रत कथा जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। यह कथा बताती है कि सच्ची श्रद्धा में कितनी शक्ति होती है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मपरायण साहूकार था जिसके 7 लड़के थे। एक इकलौती सुंदर बेटी थी और 7 बेटे थे जिनका नाम वीरवती था। जो लड़की थी उसका नाम वीरवती था। वीरवती ने अपनी पहली करवा चौथ का व्रत अपने मायके में रखा। पूरे दिन का निर्जला व्रत होने के कारण शाम होते होते वीरवती भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और उसे चक्कर आने लगा। तभी उसके 7 भाई अपनी बहन को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वे दुखी थे। वे अपनी बहन से बोले, बहन तुम थोड़ा पानी पी लो, भोजन कर लो। वीरवती ने कहा, नहीं भाई, मैं बिना चंद्रमा को अर्घ दिए पानी नहीं पी सकती। चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपना व्रत तोड़ूंगी। जब काफ़ी समय तक चांद नहीं निकला तो भाइयों को अपनी बहन का दुख देखा नहीं गया। उन्हें एक शरारत सूझी। वे नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गए और उन्होंने दूर जाकर एक अग्नि जलाई और एक छलनी जिसके पीछे आग की रोशनी दिखाई दे रही थी। उन्होंने वीरवती से कहा, देखो बहन, चांद निकल गया। आओ जल्दी से अर्घ दे दो और अपना व्रत तोड़ो। वीरवती अपने भाइयों के छल को समझ नहीं पाई। उसने उसे ही चंद्रमा समझकर उसे रोशनी में अर्घ दे दिया और जल ग्रहण करके अपना व्रत तोड़ लिया। लेकिन वीरवती का व्रत छल से भंग हुआ था। व्रत टूटते ही भयानक अशुभ समाचार आया। वीरवती को पता चला उसका पति बहुत ज़्यादा बीमार है। वीरवती भागकर अपने ससुराल पहुंची, लेकिन तब तक उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वीरवती रोने लगी। उसका हाल देखकर उसकी भाभी इंद्राणी, एक और कथा के अनुसार यह इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी थी, वहाँ प्रकट हुई और वीरवती ने इंद्राणी से पूछा, हे देवी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इंद्राणी ने बताया, तुम्हारे भाइयों ने छल करके तुम्हारे व्रत को भंग कर दिया था। यह सब उसी का परिणाम है। वीरवती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी और सच्ची श्रद्धा के साथ अगले पूरे साल तक आने वाले हर माह की चतुर्थी तिथि का व्रत पूरे विधि विधान से रखा। अगले साल जब कार्तिक मास की करवा चौथ आई तो वीरवती ने बिना किसी छल कपट के कठोरता से निर्जला व्रत रखा और गणेश जी व माता करवा की पूजा की। उनकी सच्ची श्रद्धा और तपस्या को देखकर भगवान गणेश और माता करवा अत्यंत प्रसन्न हुए। वीरवती की भक्ति के कारण भगवान ने उसके पति को पुनः जीवन दान दिया और उसका पति स्वस्थ हो गया और उसका घर फिर से धन्य धान्य से भर गया। कथा का निष्कर्ष क्या है? हे करवा व्रत माता, हे करवा माता, जैसे आपने वीरवती को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया,
वैसे ही व्रत करने वाली और कथा सुनने वाली हर सुहागन स्त्री पर अपनी कृपा बनाए रखें, उनके पतियों की लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और उनके वैवाहिक जीवन को सुख समृद्धि प्रदान करें। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। यह व्रत कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आप लोग सनातन आराधना को ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार।